तो बच्चों आई होप कि सब ठीक होंगे। हमारा शब्दकोश पठन वीडियो चल रहा था, उसमें हमने छोटे छोटे 2 वीडियो बना लिए थे। वो उसके नियम और शब्दों का सीक्वेंस किस मैंने 1 2 3 शब्द लेके उदाहरण से बताए थे। मैं अब आपको मतलब सेम ऐसे कैसे ले रही हूँ, जैसे हंस है और हस है, ऐसे वर्ड मतलब एग्जाम में आते हैं। ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है ना, तो उसमें बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि हम इसको कैसे सेलेक्ट करें। एक तो एग्ज़ाम का डिप्रेशन होता है, दबाव होता है, और बाद में हमें वो आंसर को सिलेक्ट करना होता है, इसलिए इनको बहुत ध्यान से करना होता है ना। नियम को अच्छे से देखना है, पढ़ना है, नियम को दिमाग में रखना है, बाकी का अपने आप उदाहरण बार बार करोगे ना, तो वो चीज़ आपके मतलब क्लियर होती जाएगी। पुराने पेपर है या अपने हिसाब से आप बना सकते हो, या मार्केट में बहुत सारी गाइड वगैरह आती है, तो उससे आप ले सकते हो। बिना टाइम गवाए हुए मैं आपको पहले इसका विभाजन करना बताऊंगी। देखो हंस है तो है में ए अनुस्वार स्वर को अलग किया, फिर से में ए मिला हुआ था, कर दिया हमने अलग। अब देखो हंस है को चंद्र बिंदु अलग किया, से में से ए निकाला, ठीक है। और ये हस है ए से में से ए मतलब स्वर अलग किया। अब देखो इनमें से 1 नंबर पे कौन सा आएगा, आप समझ सकते हो। जो चंद्र बिंदु है इसको हमने पहले यहाँ लिखा था नियम के अंतर्गत हमने यही चीज़ तो लिखी थी ना, तो ये अपने आप चंद्र बिंदु वाला 1 नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि 3 ही वर्ड लिए तो इसमें से हम आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 1 नंबर पे ये हो गया। 2 नंबर पे अपने आप अनुस्वार वाला हो रहा है, और 3 नंबर पे हमारा बिना अनुस्वार मतलब स्वर वर्ण का चल जाएगा, तो ये हो गया। अब देखो हम अगला देखेंगे, सेम 4-5 मैंने वर्ड और लिए हैं, इनका विभाजन करेंगे। देखो कंगा, देखो ये मैंने विभाजन किया, आप दोबारा चेक कर सकते हो। कर्म का मैंने विभाजन किया है, कर्म का मैंने विभाजन किया है, और काया का मैंने विभाजन किया है। अब देखो कै सब में आ रहा है, तो हम इस शब्द को सिलेक्ट नहीं कर सकते कि 1 नंबर पे कौन सा आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें दूसरा शब्द मतलब आगे का वर्ण देखना है। देखो ए आ रहा है, रे और आ का तो कोई मतलब है ही नहीं, इन दोनों को तो आप पहले ही निकाल सकते हो। अब अनुस्वार और स्वर ए में से सिलेक्ट करना है, तो पहला नियम यही कहता है कि अनुस्वार चंद्र बिंदु और विसर्ग को 1 नंबर पे रखो, तो अपना 1 नंबर पे। तो बिना टाइम दिए हुए आप एग्जाम में टाइम का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 1 नंबर पे हो गया। इन दोनों को तो पहले ही अलग कर लिया, तो 2 नंबर पे बेसिकली यही आएगा, क्योंकि अनुस्वार सेलेक्ट कर लिया तो फिर स्वर वर्ण को हम स्थान देंगे, है ना। फिर देखो कै रे कै आ आया इसमें, पर आ तो बाद में आता है, ए पहले ही आ गया। इसका देखो विभाजन किया है ना, इसको अच्छे से आप देखना, तो ये 3 नंबर पे आ जाएगा, और आ ए बाद में आ स्वर आता है, तो ये 4 नंबर पे हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।